हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू की कोर्स BPAS 186 स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट करवाऊंगी। देखिए, ये जो बुक है आपकी, इसके अंदर इन टोटल आपको 10 यूनिट्स दे रखे हैं। अभी मैं आपको यूनिट 7 करवा रही हूँ। यूनिट 7 का फर्स्ट चेक योर प्रोग्रेस हम कर चुके हैं। अब हम इसका चेक योर प्रोग्रेस 2 करेंगे आज की इस वीडियो में। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, BPAS 186 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है। और इस बुक की, इस यूनिट की भी इवन आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, उनको पढ़कर जाइएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए इनफ है अगर आप उनको बहुत अच्छे से पढ़ के और प्रिपेयर करते हैं अपने नोट्स को। तो देखिए गाइस, आज हम इसका चेक योर प्रोग्रेस 2 करेंगे। ये रहा चेक योर प्रोग्रेस 2। एक्सप्लेन द वेरियस मोड्स ऑफ सेविंग टाइम। टाइम सेव करने के बहुत सारे वेरियस तरीके हैं, मोड्स हैं, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। पेज नंबर 90 पे आपको इसका आंसर मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये चेक योर प्रोग्रेस 1 थी जो मैंने करवा दी है। अब हम इसका सेकंड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आता है कि टाइम को सेव करने की आपको एक टू डू लिस्ट प्रिपेयर करनी है, या टाइम सेव करने के क्या क्या वेरियस मोड्स होते हैं वो आपको बताने हैं। देखिए, ये स्टेटमेंट आपने सुनी होगी, मनी सेव्ड इज़ मनी अर्नड। अब ऐसे ही जो है ना, टाइम जो है ना, जब आप टाइम को सेव कर पाते हैं तो उससे ना आपको बहुत एक चीज़ है कि आप लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं ना, तो वो आपको टाइम देगा। अब सबके पास ना होते 24 आवर्स ही हैं। किसी की भी इंसान की लाइफ में ना हमेशा सबको डेली बेसिस पे 24 आवर्स ही मिलते हैं, डे नाइट के मिला के। अब आपके ऊपर है कि आप वो 24 जो आवर्स है ना, उनको आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे उनको प्रोडक्टिव बनाते हैं। इस पार्ट में मैं आपको यही मोड्स बताऊंगी कि आप अपने टाइम को सेव कैसे कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, वेरियस मोड्स ऑफ सेविंग टाइम। सबसे पहला पॉइंट जो आता है ना टाइम सेव करने का, तो वो है कि जो भी आपके टास्क होते हैं, उनको, जो भी आपको डेली बेसिस पे काम करने हैं, गोल्स हैं, उनको आप सेट करिए और टास्क को प्लानिंग के साथ परफॉर्म करिए। आप जब अपना टाइम टेबल सेट करते हैं ना कि इतने आवर्स आपको ये काम करना है, इतने आवर्स आपको टीवी देखना है, इतने आवर्स आपको खेलना है, इस टाइम में आपको ये चीज़ करनी है, इस टाइम पे आपको रेस्ट करना है, तो जब हम प्लानिंग के साथ में कोई काम करते हैं तो उससे हमारा टाइम वेस्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके अलावा आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स ना बना के शॉर्ट टर्म बनाइए, जिससे कि आपके अंदर एक मोटिवेशन भी बना रहता है और एक आपके अंदर डेडिकेशन आती है कि आपको ये चीज़ करनी ही करनी है। पहले शॉर्ट टर्म से स्टार्ट करिए, फिर धीरे धीरे आप लॉन्ग टर्म पे अपने गोल्स को ऐसे अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है हैविंग फोकस ऑन वन टास्क एट वन टाइम। एक टाइम पे जब आप कोई काम कर रहे हैं ना, तो उसको पूरे फोकस से करिए, उससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कोई काम आप कर रहे हैं और उस काम को करते करते आपके दिमाग में ना अलग अलग थॉट्स चल रहे हैं। जैसे आप जितने आप लोग खोकर टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं, अगर हम इतने खोकर दुनिया जहाँ को भुलाकर अगर अपने काम को करते हैं ना, चाहे वो आपका पढ़ने का काम हो या कोई भी आपका किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क करते हैं, एज ए एम्प्लॉय कहीं पे काम करते हैं, तो उतनी डेडिकेशन से अगर हम वो काम करते हैं ना, तो हमें सक्सेस बहुत जल्दी मिलती है। लेकिन उसमें हमारा इंटरेस्ट इतना होता ही नहीं है, और स्पेशली पढ़ाई में तो बिल्कुल ही नहीं होता, तो थोड़ा हमको क्या लग जाता है, टाइम लग जाता है। तो इसमें यही पॉइंट आपको बता रखा है कि एक टाइम पे ना उस टास्क के ऊपर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट है डेलीगेट टास्क टू द राइट पीपल एंड मॉनिटर द वर्क डन बाय द डेलीगेट्स। मतलब कि ना हर किसी की स्पेशलिटी होती है, हर किसी की एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है, तो वो काम आप उस इंसान को दे के उस चीज़ को टाइम टू टाइम से भी पहले इवन अचीव करवा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है बेस्ट टाइम ऑफ द डे शुड बी रिजर्व फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे कि हर किसी में ना एक्टिवनेस का अलग अलग कंसेप्ट होता है। कुछ लोगों को लेट नाइट पढ़ने की हैबिट होती है, कुछ लोग रात को बहुत देर तक उठ के पढ़ सकते हैं, कुछ क्या होते हैं मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग वो उठ सकते हैं। तो आपको अपनी एफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करना है। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, चाहे आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, चाहे आप लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए उस चीज़ को करने से पहले आपको खुद को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है। तो उस अकॉर्डिंग जब आप काम करते हैं कि आपका दिमाग इस टाइम पे अच्छा चलता है, इस टाइम पे आप ज़्यादा अपने आप को एक्टिव फील करते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप अपने काम को डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा
क्लीनिंग द क्लटर हेल्प्स इन परफॉर्मिंग टास्क क्विकली। जैसे जो आपकी टेबल है, ड्रॉर है, उसको जब आप क्लीन रखते हैं, जो जो चीज़ें आपको चाहिए आपको आप अपने हैंड के डिस्टेंस पे रखते हैं, तो उससे आपका काफ़ी हद तक टाइम क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। और जब चीज़ें आपको टाइम पे मिल जाती हैं तो आपका काम करने का भी पूरी तरीके से मन करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पढ़ाई करनी है और आप अपनी जिस सब्जेक्ट की आपको पढ़ाई करनी है, जिसका आपका एग्जाम है, उस बुक को आप ढूंढने में ही 2 घंटे लगा रहे हैं, तो उससे क्या है, आपके अंदर ना वो काम की लैकनेस हो जाएगी, वो टाइम आपका वेस्ट हो गया, उस टाइम को आप प्रोडक्टिव नहीं बना पाए। तो ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आता है यूज़ द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हेल्प टू सेव टाइम। जो टेक्नोलॉजी है ना, आज की एरा में जो हम रह रहे हैं, वहाँ पे टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आप एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं अपने टाइम को सेव करने के लिए। ये पॉइंट काफ़ी अच्छा है। जैसे पेन पेपर टाइप प्लानर जो होते हैं ना, वो यूज़फुल है, लेकिन कई बार आप लेट हो रहे होते हैं तो आप टेक्निकल डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए। अब यहाँ पे आपको कुछ ऐसे डिवाइसेस दे रखे हैं, इस पॉइंट को 6 पॉइंट में ना काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ आपको डिवाइसेस दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट है डेली, वीकली, मंथली, एनुअल प्लानर आती है। डेली बेसिस पे शॉर्ट टास्क होते हैं, वीकली आपने डिवाइड किया, फिर मंथली बेसिस पे। और जब आप अच्छे तरीके से अपने टाइम टेबल को फॉलो करने वाले बन गए, आपके अंदर कंसिस्टेंसी आ गई, आप अपने काम को लेकर डेडिकेट हो गए, तो फिर आप एक एनुअल प्लानर बन सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास में पेन पेपर, पेन टाइप में, प्रिंटेड फॉर्मेट में बहुत सारी ऐसे स्टेशनरी ऑफिस में ना, स्टेशनरी ब्रांड्स कंपनीज आज की डेट में वर्क करती हैं, जहाँ पे आपको ऐसे कॉलम्स बना रखे होते हैं। आप वहाँ पे अपने टास्क को लिख सकते हैं, अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट काम को अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ऑलरेडी मिल जाती हैं। और यही चीज़ें जो ये आपको रिटर्न फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में मिल रहा है ना, यही चीज़ें आपको इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में भी मिलती हैं। बहुत सारी ऐप्स आती हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जिसको आप अपने डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और आप उसकी हेल्प से अपने टाइम को अच्छे तरीके से, डिजिटल ऑर्गेनाइजर बन के आप अपने टाइम को अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये जो रिटर्न हो चाहे ऑनलाइन हो, ये जो आपके प्लानर्स होते हैं, ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं, जो भी आपकी अपॉइंटमेंट्स हो, डेडलाइंस हो, या जो भी आपके इंपॉर्टेंट आइटम्स होते हैं जो आप टाइम चार्ट में इंक्लूड करना चाहते हैं, वो सब आप इससे की हेल्प से अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है विजुअल डे प्लानर। ये एक इजी और प्रिंटेबल कैलेंडर होता है, जहाँ पे आप अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट्स को, मीटिंग्स को, ओकेजन्स को, हॉलीडेज़ को आप हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेट योर प्लानर एज योर डेस्कटॉप वॉलपेपर। जो आपका, अगर मानिए कोई एग्जाम है, कुछ भी आपका है इंपॉर्टेंट, आप उसको एज अ वॉलपेपर सेट कर लीजिए। जितनी बार आपकी स्क्रीन ऑन होगी उतनी बार आपको वो चीज़ें दिखेंगी, आपको याद आएगा कि आपको लाइफ में क्या चीज़ करनी है, और आपको अंदर से अपने आप ही उस काम को करने की क्या मिलती रहेगी, मोटिवेशन मिलती रहेगी। नेक्स्ट आता है हैंडल्ड PDAs और सेल फोन्स। जो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स होते हैं, वो ऐसे हैंडल जो डिवाइसेस होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं अपने पर्सनल ऑर्गेनाइजर के लिए, जिससे कि आपको काफ़ी टाइम तक, उससे आपका टाइम भी सेव हो जाता है, कैलकुलेशन वगैरह में भी आपको दिक्कत नहीं आती। जैसे कि आप क्लॉक का यूज़ कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, कैलेंडर का यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर गेम्स आप कुछ ऐसी खेलें जिससे कि आपका ब्रेन डेवलप हो, जिससे आपकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो चीज़ इन्हेंस हो जाए। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे सेंडिंग और रिसीविंग ईमेल्स हो गई, रेडियो, स्टीरियो, वीडियो रिकॉर्डिंग से नोट्स को रिकॉर्ड कर लिया, जहाँ पे स्मार्टनेस हो जाती है। मतलब कई बार ज़रूरी नहीं है कि आप हार्ड वर्क दें, आपके पास स्मार्ट वर्क का आज की डेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप स्मार्ट वर्क करते हैं तो आपके लिए काम जो है वो टाइम से पहले हो जाता है। कुछ जैसे साइट्स वगैरह आप उनका यूज़ कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें आपके लिए आती हैं। नेक्स्ट आता है पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर यूज्ड ऑन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। Personal Information Manager software is a program that enables you to take the daily stream of information that comes across your desk and organize it in the manner that suits your personal style. जैसे आपके अपॉइंटमेंट्स है, वीकली मीटिंग रिमाइंडर आप लगा दें, टू डू लिस्ट को आप प्रिपेयर करके अपने टैग कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी नज़र आते जाते पड़ती रहती है। जैसे ना जब आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, या स्कूल लाइफ थी जब आपकी 11th-12th स्पेशली, तो टीचर से एक बात बोलते थे कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं या जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद नहीं हो रही हैं, टफ़ लग रही हैं, तो उनके लिए आप ना क्या कर सकते हैं, उसको लिख के और कहीं ऐसी जगह पे पेस्ट कर दीजिए जहाँ पे आपकी नज़र ऑलमोस्ट दिन में 4-5 बार पड़ती हो। तो वो उस पर आपकी नज़र जाएगी, आपको ना चीज़ें रिकॉल होती रहेंगी। हमारा माइंड जो चीज़ आप बार बार रिपीट करते हैं, देखते हैं, तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छे तक याद रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है
टैबलेट पीसीज। अब जैसे टैबलेट पीसी जो है ना, एक नोटबुक हो गया या स्लेट शेप्ड मोबाइल कंप्यूटर होता है जिसके अंदर आपको एक पेन भी दिया जाता है, आप उस पर अपने ई नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये एक टच स्क्रीन और डिजिटाइन टैबलेट टेक्नोलॉजी होती है जो कि आपको ऑपरेट करने में भी ईजी होता है। आप एक ही टाइम पे काफ़ी सारी स्क्रीन्स को खोल सकते हैं, अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। अपनी लिस्ट प्रिपेयर करते वक्त किसी भी तरीके का कोई भी आपके डाउट दिमाग में आ रहा है तो उसको भी आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये चीज़ में आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और कभी भी आपको ना मतलब कोई भी नई टेक्नोलॉजी आप सीख रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम क्या है, टेक्नोलॉजी का टाइम है, तो उस टाइम पे आपके अंदर ना एक कोई डर नहीं होना चाहिए कि आपको टेक्नोलॉजी सीखनी है। आप एकदम ना लर्नर, आपको लाइफ लॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी होता है, बस ये आप इतना याद रख लीजिएगा। इसके अलावा जो मॉडर्न टेक्निक्स होती हैं जैसे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया, कुछ ही आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आती, ऑनलाइन इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप ये सीख सकते हैं। क्लियर और क्रिएटिव थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में। स्किल लाइक जो स्पीड रीडिंग होती है, प्रिसाइज राइटिंग होती है, आपने जो पढ़ा, जैसे ये आप पूरा पैराग्राफ है, ये देखिए बहुत बड़ा पैराग्राफ है, वर्ड टू वर्ड आप लर्न करके एग्जाम में जा ही नहीं सकते। तो आपने क्या किया, इसमें से प्रिसाइज कर लिया, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आपने हाईलाइट कर लिया और बार बार उसकी रिविजन कर ली। मेमोरी शार्प होती है इससे, जो आपके मेमोरी मैप्स है वो प्रिपेयर होते हैं और आप एग्जाम में जाके बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। ये कुछ आपके हैबिट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये आपके मोड्स से, वेरियस मोड्स ऑफ सेविंग, टाइम सेविंग के। सिंपल आपको क्या करना है, टाइम सेविंग में ना पहले आप ये 3 जो हेडिंग्स है ना इसको याद रख लीजिएगा। यहाँ पे आपको वेरियस मोड दे रखे हैं सेविंग टाइम को सेव करने के लिए। फिर जो मेन हेडिंग्स होती हैं उनको याद कर लीजिएगा। और ये जो बुक है ना आपकी बहुत इजी है, आप इसमें आंसर को कनेक्ट करके भी लिख पाएंगे, तो इसलिए मेन हेडिंग आपको याद होंगी तो आप ऑटोमेटिकली आपका बाकी का काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाईलाइट द बेनिफिट्स एंड फीचर्स ऑफ ई ऑफिस। ये ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ, प्रिंटेड शीट में मैंने करवाया था, लेकिन अगर बुक है तो पेज नंबर 93 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। जैसे कि देखिए ये रहा, ई ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस होता है, क्या होता है ये, इसके फीचर्स क्या है, आप इसको अपने आंसर को वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं इसको काफ़ी डिटेल में समझा चुकी हूँ। नाउ ये आपकी यूनिट 7 हो गई है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यूनिट 8 करवाऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।